हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मनी में स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 22 और जिसमें हम देखेंगे द्राविडियन आर्किटेक्चर जो था, द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में डिफरेंट किंगडम की कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, साउथ इंडिया में उस टाइम पे जो जो किंगडम्स वगैरह थे उन सभी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस इस टेम्पल को, इस स्टाइल ऑफ टेम्पल को, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे तो पल्लव डिनास्टी। तो पल्लव डिनास्टी के बारे में हमने पहले पढ़ा। तो उन्होंने नींव रखा द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट साउथ इंडियन किंगडम्स जो कि पल्लव था वाज एक्टिव इन द आंध्रा रीजियन। ठीक है, उस जो आंध्र प्रदेश था, अभी तो शायद तेलंगाना और हैदराबाद हो गया है, तेलंगाना एंड और डिवाइड हो गया है, लेकिन बहुत तभी आंध्रा रीजन बहुत बड़ा एक एरिया होता था। सेकेंड सेंचुरी सी जब वक्त था, तो तब पल्लवा डिनास्टी साउथ इंडिया में पहली बार टेम्पल आर्किटेक्चर की नींव रखी। एंड बिफोर मूविंग साउथ थ्रू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एस्टेब्लिश होने से पहले वो आंध्र प्रदेश रीजन में कन्फाइंड थे, तो धीरे धीरे वो तमिलनाडु तक एक्सटेंड करते गए। दे कंस्ट्रक्टेड सेवरल मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स फ्रॉम द 6th थ्रू 8th सेंचुरी सी। ठीक है, उसके बाद डेस्ट्रॉय बिंग प्राइमरीली सेवाइड। तो प्राइमरीली वो सेवाइड थी, मतलब शिव जी को पूजा कर रहे थे। धीरे धीरे उनके अंदर वो सनातन धर्म जगह, तो बहुत सारी डायटी का इंट्रोडक्शन हुआ था तभी। उसके बाद सेवरल वैष्णव भी मोन्यूमेंट भी आपको वो देखने को मिलेगा। कोई कोई शिव जी का पहले थे और उसके बाद वैष्णवाइट को भी उन्होंने वो पूजा करने लगे। डेक्कन्स बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर आर्किटेक्चर। ठीक है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट देयर फर्स्ट स्ट्रक्चर्स वे रॉक कट। हमने पढ़ा था जब साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, साउथ इंडियन टेम्पल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अब ये सारे बातों का हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। रॉक कट से कैसे इवॉल्व होते होते उन्होंने द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के पास, एडवांस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के पास पहुंच गए। However, the existence of structural buildings may have been well understood even when rock cut structures were being unearthed. अगर हम आज भी देखोगे वो रॉकआउट टेम्पल जो भी अभी भग्नावशेष प्रेजेंट है अभी जहाँ पे, अब उसको अगर भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि किस तरह एडवांस वे में वो सब कुछ बना रहे थे, कितना स्ट्रक्चर्ड था वो सब कुछ। ठीक है, द टेम्पल्स एट महाबलीपुरम को देख सकते हैं आपका, जो कि रॉक में कार्व्ड हुआ है, रिप्रेजेंट द पिनाकल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर। ठीक है, द कैलाशनाथ टेम्पल एट कंचीपुरम, ये भी एक कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल जो कि कम्प्लेक्स, मतलब टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना है वो एक, वो भी एक पल्लव डिनास्टी का कंट्रीब्यूशन है हमारी द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को। द रेन ऑफ, उसके बाद आए महेंद्र वर्मन वन और नरसिंह वर्मन, तो उनके बारे में भी हमने कुछ पढ़ा था। तो इनिशियल स्ट्रक्चर्स वेर कंस्ट्रक्टेड अंडर द रूलर ऑफ महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र ग्रुप ऑफ जो आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था साउथ इंडियन में, ही रेन्ड एट द सेम टाइम जब पुलकेशिन टू जो कि चालुक्य डिनास्टी का राजा थे कर्नाटक में, उनके टाइम का ये राजा थे। और नरसिंह वर्मन उसके बाद आए जिनको मामला भी कहा गया। ठीक है, जो कि सॉन थे, वाजी सॉन एंड डिवोटेड सपोर्टर ऑफ द आर्ट्स, वो आर्ट को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलेगा उसको मामलापुरम भी कहा जाता है, क्योंकि उनका नाम की जो मामला था, ये सब उनके क्रेडिट को उनको क्रेडिट जाता है, जो भी टेम्पल वो बनाए थे उनके टाइम पे। देयर आर ब्यूटीफुल मोनोलिथिक रथस। मोनोलिथिक मतलब एक पत्थर में जो मूर्ति, एक पत्थर में आपको बहुत सारे ऐसे इस तरह की मंदिर, छोटे छोटे रथ के टाइप ऑफ मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जिसको पंच पांडव के रथ के नाम से जब भी जाना जाता है। दुर्योधन रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, और सबसे जो ये 5 रथ के अंदर जो दुर्योधन रथ होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जिनको जिससे इवॉल्व हुआ है हमारा द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके बारे में तो बहुत डिटेल्स हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखेंगे चोला की जो कंट्रीब्यूशन, एक आ गया पल्लव डिनास्टी, उसके बाद आ गए चोलो डिनास्टी, जिन्होंने भी द्राविडियन आर्किटेक्चर को बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनके टाइम पे चोलोस वेर पैट्रोन्स ऑफ द द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, दे डेवलप्ड द विमाना। ठीक है, विमाना मतलब जो इस तरह की जो पिरामिडल शेप होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में जो होता है, वो विमाना चोलो के पीरियड में काफ़ी आया। एक टॉल पिरामिडल टावर जो होता है, दैट इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द द्राविडियन टेम्पल्स, इसको चोलो ने डेवलप किया था। ठीक है,
मैसिव गोपुरम भी चोलों के टाइम पे डेवलपमेंट हुआ। और गेटवे, जिसको गेट मतलब हम जब एंटर करते हैं और एंट्रेंस को बहुत सुंदर तरीके से भव्य बनाने का जो कला थी वो चोलो किंगडम ने बताया था। दैट्स हाउ वाज द एंट्रेंस टू द टेम्पल। ठीक है। उसके बाद मैग्निफिसेंट चोला टेम्पल्स एंड आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स क्या थे चोलों को देखेंगे। तो चोलोस बिल्ड सम ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव टेम्पल्स इन इंडिया, जो कि बृहदेश्वर टेम्पल एट तांजुवर, सुभद्रा महालिंगम टेम्पल एट तिरुभारर एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दारासुरम। ये सारे बहुत ही फेमस एंड इम्प्रेसिव टेम्पल्स है चोला पीरियड का। और इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी ये देखिए, ये स्कल्पटिंग, इसको स्कल्पचरिंग कहा जाता है। कितने सुंदर से वो स्कल्पटिंग किए हैं, देख सकते हो बाहर की जो वॉल होती है। चोलो टेम्पल्स आर नोटेबल फॉर देयर इंट्रिकेट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स। दीज स्कल्पचर्स डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ। उस टाइम पे लोग किस तरह के जीवन जी रहे थे, सोशल लाइफ उनका किस तरह से था, और हिंदू माइथोलॉजी आज जो हम पुराण पढ़ रहे हैं उसमें जिस तरह की वर्णना किया गया है वो हर एक चीज़ इसमें स्कल्पटिंग किया जाता है, ताकि ये हमारी हिस्ट्री को, आगे जो जनरेशन आए वो हमारी हिस्ट्री को जान सके, हमारे पुराण को जान सके। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए उन्होंने वो टेम्पल बना रहे थे। द टेम्पल्स आर ऑल्सो डेकोरेटेड विथ ब्यूटिफुल स्टोन वर्क। पिलर, बहुत सुंदर सुंदर पिलर्स थे, पिलर में भी खुदी हुआ था, बहुत सारे स्कल्पटिंग हुआ था, आर्चेस, फ्राइजेस, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत कमाल के थे। ब्रोंज स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि चोलो टाइम का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है द्राविडियंस टेम्पल्स को। दे आर नोन फॉर देयर लार्ज लाइफ साइज स्टैचू ऑफ हिंदू डाइटीज। जो गर्भगृह में भगवान की मेन डायटी पूजा किया जाता है। अगर शिव टेम्पल हुआ तो शिव जी का, या फिर वैष्णव टेम्पल हुआ तो विष्णु जी का। तो उसमें जो ब्रोंज का स्टैचू होता है वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है चोलो किंग का, चोलो की डिनास्टी का। दीज आर रिनाउंड फॉर द ब्यूटी एंड टेक्निकल परफेक्शन। ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्राविडियन आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स। कौन कौन सी, ये तो था मेजर पीरियड के बारे में हमने पढ़ा, पल्लव डिनास्टी एंड चोला डिनास्टी। और उसके बाद भी बहुत सारे डिनास्टी थे साउथ इंडिया में जो जिनका भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। जैसे कि बात करेंगे संगम पीरियड। ठीक है। तो तब संगम पीरियड एक टाइम था जब संगम डिनास्टी बहुत ग्लोरीफाइड डिनास्टी था। हम क्रोनोलॉजिकल अगर देखेंगे तो संगम पीरियड 300 बीसी से लेकर 300 सी तक राजूती कर रहे थे। और अर्ली चोला, चेरा, पांड्या किंगडम्स, ये सारे उस दो पीरियड के दौरान ये सारे धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहे थे, धीरे धीरे अपनी ग्लोरी बढ़ा रहे थे। दे बिल्ड, और संगम पीरियड के टाइम पे वो ब्रिक के जो भी डायटी की श्राइन्स, मतलब डायटी की जो भी मूर्ति बना रहे थे वो ब्रिक के बना रहे थे। ठीक है। और जो भी वो बना रहे थे, तभी कार्तिक, जो भगवान कार्तिक शिव जी का बेटे होते हैं, वो बहुत फेमस थे। शिव जी का भी पूजा हो रहा था, अमन एक भगवान थे, विष्णु थे, ये सारे जो भगवान की मूर्तियाँ होती थी वो ब्रिक की हुआ करती थी। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस आर, हम जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन खुदाई करते गए तो हमें मिला आदि छिनालरू और कावेरी पुम्पुहा पट्टिनम, उसके बाद महाबलीपुरम, ये सारी जगह से इस तरह की श्राइन्स हमें मिले हैं। तो ये प्रूव करता है संगम पीरियड में ब्रिक का श्राइन्स पूजा किया जाता था। द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ दीज वर्शिप साइट्स वर डिस्क्राइब्ड इन वेरियस पोएम्स ऑफ संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर एक बहुत बड़ी लिटरेचर है, हम लिटरेचर के पार्ट में इसको कवर किए हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो अपने लिटरेचर में भी ये सारी चीज़ों के बारे में, ये सारे मंदिर के बारे में और ये वर्शिप साइट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। एक नोटेबल टेम्पल है उस टाइम का जिसका नाम है सालुभान कुपम मुरुकन टेम्पल, जो कि कार्तिकेय का टेम्पल है। तो 2005 में इसको डिस्कवर किया गया था। इसका 3 लेयर्स भी होता है। और एक ब्रिक टेम्पल है जिसका नाम है पल्लव हिंदू टेम्पल, जो कि इन द स्टेट ऑफ भेत्री भे 1 मिनट भेत्रीरुंधा पेरुमल टेम्पल इन भेपाथुर, ये जगह पे भी मिलेगा। और ये सारे लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है। तो संगम पीरियड के बाद धीरे धीरे आया पल्लव पीरियड, और पल्लव के बारे में तो हमने पढ़ा कि 275 सी से लेकर 900 सी तक पल्लव रूल कर रहे थे। और उनके नोटेबल आर्किटेक्चर अचीवमेंट में आता है सिंगल रॉक टेम्पल, जो कि महाबलीपुरम में है, और देयर कैपिटल कांचीपुरम। ठीक है।
एंड पल्लव की जो कंस्ट्रक्शन है इसको डिवाइड किया गया 2 तरह से, क्योंकि रॉक कट टेम्पल का उद्भावना पल्लव के दौरान ही हुआ था। उन्होंने रॉक को मतलब केव को कट करके उसमें जो रॉक है उसको कट करके वहाँ पे स्कल्पटिंग करके जिस तरह से वो टेम्पल्स बना रहे थे, जो कि 610 से लेकर 690 सी में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आ गया, जो कि 690 से 900 सी तक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका सबसे मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है रक्कट ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह मिली है, इंक्लूड सोर टेम्पल भी। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कंसिस्ट ऑफ पिलर्ड हॉल्स, मतलब बड़े बड़े हॉल्स आपको देखने को मिलेगा। उसमें सिर्फ पिलर्ड है, लेकिन आउटर वॉल्स मतलब आउटर वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पिलर्ड हॉल्स कार्व्ड आउट ऑफ रॉक, इसको पत्थर में खुदाई करके इस पिलर को बनाया गया है। और एक्सटर्नल रूफ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो भी है नेचुरल रॉक में सब कुछ है, मोनोलिथिक है। श्राइन जो है वो एक ही पत्थर में इसको बनाया गया है। रॉक इज कम्प्लीटली कार्व्ड एंड कार्व्ड आउट टू फॉर्म एक्सटर्नल रूफ। द ईयरली टेम्पल्स आर मेनली डेडिकेटेड टू शिवा। ठीक है, उसके बाद बादामी चालुक्यस आते हैं। ठीक है, बादामी चालुक्यस, इसको एर्ली चालुक्यस भी बोला जाता है। वे रूलर्स ऑफ बादामी कर्नाटका, जो कि कर्नाटक एरिया में रूल कर रहे थे फ्रॉम 543 से लेकर 753 सी तक। दे इंट्रोड्यूस द भेसारा स्टाइल ऑफ नोन एज बादामी चालुक्य आर्किटेक्चर। ठीक है, नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ दर आर्टवर्क कैन बी फाउंड इन पाटादकल, आईहोल एंड बादामी इन नॉर्दर्न कर्नाटका। ये सारे एरिया में ये थोड़ा जो हमारा जो था द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, उसमें थोड़ा फ्यूजन करके उसको थोड़ा चेंज करके वो स्टाइल को बनाते हैं, जिसको भेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, देयर स्टिल ओवर 150 टेम्पल्स इन मालाप्रभा बेसिन। वहाँ पे आपको 150 से ज़्यादा टेम्पल्स देखने को मिल जाएगा। द चालुक्यन डिनास्टीज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इज देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट। मोर देन 150 मोनूमेंट्स बिल्ड बिटवीन 450 से लेकर 700 सी तक कैन बी फाउंड एंड माला प्रभा बेसिन इन कर्नाटका। ठीक है, और उसके बाद आते हैं वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य का कुछ लिगासी होता है नोन आज कल्याणी चालुक्य। बादामी चालुक्य के बाद एक लैटर चालुक्य भी आए, जिनको कल्याणी चालुक्य भी बोला गया, वेस्टर्न चालुक्य भी बोला जाता है। ठीक है, वो डेक्कन में रूल किया 973 से लेकर 1180 सी तक विद देयर कैपिटल कल्याणी कर्नाटका। ठीक है, द फर्दर वो चालुक्य स्टाइल जो उस तरह से होता था उसको थोड़ा डेवलप किया और उसको वेस्टर्न चालुक्यन आर्किटेक्चर के नाम से नाम दिया गया। आपको यहाँ पे 50 टेम्पल से भी ज़्यादा इन द कृष्णा रुद्र तुंगभद्रा दोआब में, जिसको सेंट्रल कर्नाटका में देखने को मिलेगा, वहाँ पे मोर देन 50 टेम्पल्स देखने को मिल जाएगा। देखिए, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स क्रिएटेड बाय द आर्किटेक्चर्स ऑफ द लैटर चालुक्य इंक्लूड काशी विश्वेश्वर टेम्पल, जो कि लाकुंडी में प्रेजेंट है, और मल्लिकार्जुन टेम्पल, जो कि कुरुवती में प्रेजेंट है, कालेश्वर टेम्पल बागली में, एंड महादेव टेम्पल इटागी में प्रेजेंट है। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंट पीरियड का जो जो कंट्रीब्यूशन आया साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अगर आंसर राइटिंग में कभी आता है तो आप इसको इस तरह से इस पैटर्न पे या फिर थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्मेट में की वर्ड्स देकर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टेक बाय बाय, टेक केयर।